हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरावली पाठशाला पर। आज की क्लास में टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूं, जिसमें से आपको बीएसटीसी और पीटीटी जो एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें आपको शिक्षण अभिरुचि जो कॉमन सब्जेक्ट है उसमें से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आपका 3 नंबर का होता है, जबकि आपका देखा जाए तो 50 प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो आपके 150 नंबर के होते हैं। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली है और इस शानदार क्लास का शुभारंभ करते हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्लास को पूरा ज़रूर देखना। बिल्कुल साथियों, ये आपके शिक्षण अभिवृत्ति या फिर शिक्षण अभिरुचि दोनों एक ही है, जिसके टॉप 50 प्रश्न मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो क्लास में एंड तक जुड़े रहिएगा सभी। पहला प्रश्न आप सभी के बीच में साथियों पूछा जाता है। एक बार इसका कलर चेंज कर लेते हैं अपन। बिल्कुल, पहला प्रश्न आपका यहाँ पे पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि एक अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी व परिश्रमी हो, या फिर अपने विद्यार्थियों को सच्ची लगन रखता हो विद्यार्थियों में, या फिर सादा जीवन व्यतीत करता हो, या फिर अपने विषय में प्रवीण हो। तो बताओ भी अध्यापक का कौन सा गुण विद्यार्थियों को पसंद है, यानी कि अच्छा अध्यापक कौन मतलब वह होता है जो आपका क्या राइट हो जाएगा इसमें। तो साथियों, हमेशा एक बात याद रखना कि अच्छा अध्यापक वह है जो अपने विद्यार्थियों में सच्ची लगन रखता हो, यानी कि आपका यहाँ पे क्या है, बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे साथियों राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन सेकंड की। क्वेश्चन सेकंड पूछा जाता है आपके बीच में कि जो किंडरगार्टन स्कूल है सबसे पहले किस देश में खोले गए थे। बिल्कुल साथियों, जो किंडरगार्टन स्कूल है सबसे पहले कौन से देश में खोले गए थे, तो वो सबसे पहले आपके जर्मनी के अंदर खोले गए थे। याद रखना, सी वाला ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। क्वेश्चन आपका थर्ड पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है आपका कि शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, तो यह विचार किसका था। बताओ भाई, ये विचार किसका था, रूसो का था, या फिर मारिया मॉन्टेसरी, या फिर मैकडूगल, या फिर टिपिनन। तो साथियों ये किसका था, ये मतलब विचार किसका था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थर्ड का जो आंसर होगा ये था साथियों टिपिनन करके जो थे, इनका था। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, डी वाला ऑप्शन साथियों बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन 4 आपका पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि जो अभिप्रेरण एक क्या है, भौतिक अवस्था है, या फिर सहज अवस्था, या नैसर्गिक अवस्था है, या फिर मनोवैज्ञानिक अवस्था। तो साथियों अभिप्रेरण जो है वो आपका है एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। क्या है, बिल्कुल साथियों एक आपका मनोवैज्ञानिक अवस्था है, और आपका यहाँ पे क्या है, डी वाला ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन 5 यहाँ पे पूछा जाता है कि शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। बताओ भाई, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है तो किस किस वर्ग का कल्याण होता है। तो साथियों समाज के जो सभी वर्ग हैं, यानी कि उनका सभी वर्गों का यहाँ पे क्या होता है, कल्याण होता है। ये याद रखना शिक्षा से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन से जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नया चैनल है और नए विद्यार्थी जितने भी जुड़ रहे हैं इस परिवार में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला क्वेश्चन साथियों, बच्चों में जो स्व अनुशासन की जो भावना है किस प्रकार पैदा की जा सकती है। स्व अनुशासन की बात हो रही है साथियों, तो किस प्रकार इस भावना को पैदा किया जा सकता है, तो वो आपका है साथियों, आपको क्लास के अंदर या स्कूल के अंदर आपको एक जिम्मेदारी सौंपकर आपके अंदर क्या है, स्व अनुशासन की जो भावना है उसको उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि पैदा किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको जिम्मेदारी सौंपकर, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है, अपना राइट हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कई बार पूछा जाता है और आपको पूछा जाएगा इस बार भी। अगला सवाल यहाँ पे आपका 7वां पूछा जाता है। सवाल है आपका, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे। बताओ भाई, एक अध्यापक के रूप में आप किसको प्राथमिकता देंगे। तो साथियों आप अध्यापक के रूप में आप वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है एवं विचार है उसको आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, मतलब उसको प्राथमिकता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो आंसर करेक्ट राइट है वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास काफ़ी कम समय बचा है। इसमें आप सभी को मैं सीधा आंसर बताने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। अगला क्वेश्चन साथियों 8वां पूछा गया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि बुनियादी शिक्षा का जो आधार मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि भाई बुनियादी जो शिक्षा है उसका आधार मनोवैज्ञानिक है। क्योंकि क्वेश्चन 8 का जो आंसर वो देना है, क्योंकि इसमें जो पाठ्य विषय होती है, जो पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्रों को प्रधानता दी जाती है।
ठीक है, तो ये आपका कारण है, इसको याद रखना अपना। ए वाला ऑप्शन क्या है यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बुनियादी शिक्षा का जो आधार है मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि भाई इसमें जो पाठ्य पुस्तकों है, पाठ्य विषय हैं, उनकी अपेक्षा छात्रों को सबसे पहले क्या है प्रधानता दी जाती है, ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन अपना यहाँ पे 9 पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। सवाल है आपका जो कि शिक्षण क्या है भाई, शिक्षण क्या है, तो क्वेश्चन 9 का आंसर देना है। शिक्षण एक कौशल है भाई, याद रखना। यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी एक कला करके आते हैं, बल्कि कला नहीं होता है, ये आपका एक प्रकार का क्या है कौशल होता है, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं भाई, सवाल आपका 10 पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि देखो छात्रों के जो चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है भाई। छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक भूमिका किसकी होती है साथियों, तो ये होती है स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, यानी कि जो अध्यापक होते हैं उनके स्वयं की जो आदर्श चरित्र होता है उसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसमें होती है। तो अपना यहाँ पे क्या है बी वाला क्वेश्चन ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 11वां पूछा जाता है साथियों। सवाल है आपका जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य है भाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP न्यू एजुकेशनल पॉलिसी इसको बोल सकते हैं अपन। तो इसकी जो क्या कहते हैं उद्देश्य पूछा आप सभी के, तो संपूर्ण जो शिक्षा तंत्र है उसको नया रूप देना, यानी कि संपूर्ण शिक्षा तंत्र है उसको क्या है अपना एक नया रूप देना, एक नई दिशा देना, इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन आपका यहाँ पे 12वां पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ क्या है भाई। शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ क्या, क्वेश्चन 12वां का आंसर देना है भाई। तो बताओ भाई जल्दी से, ऑप्शन आप सभी के सामने क्या राइट हो जाएगा इसमें। शिक्षण अभियोग्यता का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल जो होगा आपका शिक्षक का कार्य करने हेतु जो अपेक्षित सभी योग्यता है, ये आपको सी वाला ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन आपको याद रखना है कि शिक्षक का कार्य करने हेतु सभी हेतु अपेक्षित जो सभी योग्यता है ये आपके क्या है शिक्षण योग्यता का सही अर्थ है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन साथियों 13वां पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब देना सभी को कि आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करता है या करती है तो आप क्या करेंगे भाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आप टीचर से सवाल पूछा है तो आप टीचर बनेंगे तो भाई आप इस स्थिति में क्या करेंगे। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे भाई, उनकी जो त्रुटियां हैं फिलहाल के लिए स्वीकार कर लेंगे, आप क्या करेंगे स्वीकार करेंगे। तो आप इसके बाद उसको समझाने की जो कोशिश करेंगे आप, ठीक है। ये आपका मेन हो सकता है। बाकी देखो और भी यहाँ पे रीजन दे रखे हैं कि छात्रों को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगे, नहीं ऐसा नहीं कर सकते आप। छात्रों को चुप रहने के लिए कहेंगे, नहीं। दूसरे दिन अच्छी तैयारी करने के लिए कहेंगे, या फिर आपका जो ये ऑप्शन थे जिसमें से मेन आंसर जो हो जाएगा आपका जो कि स्वीकार कर लेगी, यानी कि आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है तो आप क्या करेंगे, आपकी त्रुटि है उसको स्वीकार करेंगे और उसको सुधार करेंगे, ठीक है। तो ये सी वाला ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे साथियों 14वां पूछा जाता है, शिक्षण की जो परियोजना पद्धति है, शिक्षण की परियोजना पद्धति क्या हो सकती है भाई। क्वेश्चन 14 का आंसर देना है। तो बाल केंद्रित है भाई, देखो याद रखना हमेशा जो शिक्षण की जो पद्धति है वो हमेशा बाल केंद्रित है, ये आपको याद रखना है। अपना यहाँ पे क्या है डी वाला ऑप्शन साथियों यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 15 है, एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए। तो एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन 15 का जो आंसर होगा मैं वो बता देता हूँ। लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक अथक प्रयास करना, ये आप सिखा सकते हो। विपरीत परिस्थितियों में भी संयम और संतुलन न खोना, ये भी आप सिखा सकते हो। समय का जो सदुपयोग ये सिखा सकते हो। रही बात ऑप्शन आपका यहाँ पे डी साथियों, यानी कि ये भी राइट, बी सी सब राइट है यहाँ पे, इसलिए यानी कि ये सभी अपना ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे 16 पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका अध्यापक का वास्तविक कार्य क्या है। अध्यापक का वास्तविक कार्य क्या है साथियों, तो उसका वास्तविक कार्य है कि छात्रों की जो प्रतिभा है उसका सर्वोन्मुखी विकास करना, यानी कि हर क्षेत्र में उसका विकास करना। खेल के क्षेत्र में हो गया, यानी कि आपका सांस्कृतिक क्षेत्र हो गया, शिक्षा के क्षेत्र में, सभी तरह से जो क्षेत्र हैं आपके उसमें सर्वोन्मुखी विकास करना, ये आपका एक अध्यापक का क्या वास्तविक कार्य हो सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपका। अगला सवाल यहाँ पे 17वां पूछा जाता है कि बच्चों की शिक्षा में यहाँ अधिक आवश्यक है कि भाई बच्चों की जो शिक्षा होती है उसमें सबसे ज़्यादा क्या आवश्यक होता है। उसमें आवश्यक होता है साथियों कि बच्चों का क्या है, फिर से वही सवाल आया है कि सर्वांगीण विकास, यानी कि सर्वांगीण विकास हो गया या फिर सर्वांगीण विकास, यानी कि ये आपका क्या है अपना डी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना भाई। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है आपका 18वां सवाल क्या है
कि निम्नलिखित में से शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने का दृष्टिकोण से उत्तम है? बताइए कौन सी शिक्षण विधि है जो कि आपके वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है? तो 18वीं का जो आंसर क्या होगा भाई? बिल्कुल जो भ्रमण विधि है, बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह घुमाया जाता है, घुमाकर फिर उनको जो एक अनुभव दिया जाता है, ये सबसे उत्तम दृष्टिकोण है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला सवाल यहाँ पे अपना 19वां पूछा जाता है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अपने छात्रों को समझने के लिए शिक्षकों को किस बात का ज्ञान होना चाहिए? छात्रों को समझने के लिए शिक्षकों को किस बात का ध्यान होना चाहिए साथियों? तो देखो बाल मनोविज्ञानी और बालक कैसे सीखता है वो भी इनको पता होना चाहिए, और बालक की जो अभिरुचियाँ हैं और प्रवृत्ति है इसका भी ज्ञान होना चाहिए। यानी कि आपका जो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन है साथियों, ये आपका राइट हो जाएगा, ये सभी ऑल आपका राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपका 20 है आपका कि शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए? यानी कि राष्ट्रीय भावना जो बच्चों के अंदर पैदा करनी है तो उसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए? उसके लिए साथियों विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिसमें छात्रों के अंदर जो राष्ट्रीय भावना है, राष्ट्र के प्रति जो भावना है वो पैदा हो सके। बिल्कुल साथियों अपना क्या है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। साथियों आज की क्लास के अंदर टोटल मैं 20 क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ। क्लास पहली बार लगा रहा हूँ, इसलिए आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा क्लास को पूरा देखना। चैनल पे पहली बार विजिट तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धीरे धीरे चैनल पे एग्ज़ाम होने तक आप सभी के लिए BSTC और PTT की रेगुलर क्लासेस अपलोड करते रहेंगे, इसलिए चैनल पे भरपूर प्यार दिखाना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।